हमें बहुत हर्ष हो रहा है और असली बात यह है कि ये कांग्रेस की जीत है। ये जो राहुल गांधी जी ने जो मोर्चा संभाला, उस मोर्चे से बीजेपी घबरा गई और उनको इवेंचुअली ये प्रधान जी का इस्तीफा लेना पड़ा। उनकी जीत हो गई है कि उन्होंने वो सच्ची लड़ाई लड़ी कि आज उनके भविष्य के लिए वो लड़ रहे थे। ये पहले ही कर देना चाहिए था। जो डिमांड थी, सच्ची उनकी डिमांड थी, भाई आप इतने कितने लोग बच्चे 22 बच्चे मर गए, उनका क्या? आपने उसके आप आज प्राइम मिनिस्टर उनको मिलने तक नहीं गया, एक वर्ड अपना होम मिनिस्टर कोई शब्द नहीं बोला। वो किसी के तो बच्चे थे, अगर आपका उनका बच्चा होता तो क्या करते थे? आप करते थे ना, क्योंकि आपको दुख नहीं, क्योंकि आपका बच्चा नहीं है। तो आपको बच्चों से भी, इसका मतलब आपको देश से भी प्रेम नहीं है। नमस्कार, मैं ब्रना सोनी, रियल खबरें पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो बहुत ही ट्रेंडिंग खबर जो चल रही है न्यूज़ में और देश भर में, कि आज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफ़ा है वो सामने आया है। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो बच्चे जो सड़कों पे पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे, उनकी आज जीत हुई है। जीत का जश्न भी है, वो भी मनाया जा रहा है, सड़कों पे देखा जा रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस भी जो है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी वायरल किए जा रहे हैं। और ऐसे में जिन बहुत सारे विपक्षी दलों ने, जिन्होंने उन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का और उनके आंदोलन जब वो कर रहे थे तब उनका समर्थन किया था, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय कुमार त्यागी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आइए हम उनसे ही बातचीत करके इस बारे में जानते हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट में खूब खूब स्वागत है। सर, कैसा लग रहा है आप इस बड़े जीत का ऐलान जो है, जो देश में एक ऑनलाइन से शुरू हुआ था, ये जो विकल्प आज सड़कों पे उतरा, सड़कों पर उतर के उन्होंने आखिर में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग ही लिया। हमें बहुत हर्ष हो रहा है और असली बात यह है कि ये कांग्रेस की जीत है। ये जो राहुल गांधी जी ने जो मोर्चा संभाला, उस मोर्चे से बीजेपी घबरा गई और उनको इवेंचुअली ये प्रधान जी का इस्तीफा लेना पड़ा। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और हम सबकी जीत है। जो हमारे बच्चे स्ट्रीट पे आ रहे थे, जिनको पुलिस वाले मार रहे थे, ये कर रहे थे, और उनकी जीत हो गई है कि उन्होंने वो सच्ची लड़ाई लड़ी कि आज उनके भविष्य के लिए वो लड़ रहे थे। तो भविष्य की उनकी आज सबके, हमारे आपके सबके बच्चों की भविष्य की आज जीत हुई है। मैं तो यही कहना, मैं तो बहुत खुशी है कि भाई आज, और मैं असली बात है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जो लड़ाई लड़ी गई और उनकी जीत हुई है। उन्होंने जो डिमांड किए, आज तक जो भी वो डिमांड करते हैं बीजेपी वही करती है, जो वो बोलते हैं वही करती है, और आज उनकी वही जीत हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। सर, क्या लगता है आपको, क्या ये युवा पीढ़ी जो आज सड़कों पे उतरी और सोशल मीडिया पे भी वायरल होने लगा, फिर सड़कों पर भी इन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं, क्या आपको लगता है ये लोगों का जो दबाव है उसी वजह से आज उन्हें जाकर रेजिग्नेशन देना पड़ा, या फिर उसका कोई पर्याय नहीं हो पा रहा था? बिल्कुल, लोगों का गुस्सा है। हर आदमी, एक एक आदमी, बच्चा बूढ़ा, सब ये उनको मालूम है कि ये सब गलत हो रहा है। और असली बात है, बच्चों का भविष्य से खेल रहे हैं वो। आपको ये पहले ही कर देना चाहिए था। जो डिमांड थी, सच्ची उनकी डिमांड थी, भाई आप कितने लोग बच्चे 22 बच्चे मर गए, उनका क्या? आपने उसके आप आज प्राइम मिनिस्टर उनको मिलने तक नहीं गया, एक वर्ड अपना होम मिनिस्टर कोई शब्द नहीं बोला। वो किसी के तो बच्चे थे, अगर आपका उनका बच्चा होता तो क्या करते थे? आप करते थे ना, क्योंकि आपको दुख नहीं, क्योंकि आपका बच्चा नहीं। तो आपको बच्चों से भी, इसका मतलब आपको देश से भी प्रेम नहीं है। विद्यार्थियों का इतना दबाव आने के बाद खुद पंत प्रधान जो है, जो पीएम मोदी जो हैं, वो खुद एक सेल्फी वीडियो पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं। साथ ही सारे उनके जितने मिनिस्टर्स हैं उनको भी आह्वान करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अपनी जो मिनिस्ट्री के जो कामें भी है वो भी आप अभी सोशल मीडिया पर बताना शुरू कर दो। कैसा देखते हैं आप, एक कैबिनेट फोर्स तक, एक पीएम लेवल तक अब इतना फोर्स चला गया है विद्यार्थियों का?
चला गया तभी तो ये हुआ। अगर ये नहीं होता तो उनके उसमें कैसे लोगों के जहन में कैसे आता था? ये सब उन्होंने किया तो तभी सबको मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है। नहीं तो इनका गोदा मीडिया जो किसी को बताता ही नहीं है, ये तो सब बिके हुए हैं। तो जो बच्चों ने किया, अगर सोशल पे नहीं करते थे तो हर आदमी को कैसे पता लगता? आज पता लगा है तो लोगों का एकदम गुस्सा सामने आ गया, क्योंकि आप हर चीज़ को लाठी से थोड़ी कर सकते हो। बात करना चाहते ही नहीं आप। हर चीज़ को, जो चीज़ होती है बस आप लाठी से, मारे से, उससे करते हैं। पुलिस के बेल से, सीबीआई से, आईबी जो भी उसे इस्तेमाल करते हैं और उनको दबाना चाहते हैं। आप बच्चों की आवाज़ दब नहीं सकी और इनको प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। लाठी से, जैसे आपने जिक्र किया कि लाठी की बात हो रही थी, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया, जबकि वो जो प्रोटेस्ट था वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया, किस तरीके से देखते हैं आप उसको? सारे जो ऑपोजिशन नेता भी हैं उन्होंने भी कहा ये बहुत गलत है, लेकिन आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही है जो आप बोल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अत्याचार किया। आप देखिए कि एक वीडियो है कि वो लेडीज़ के डंडा किधर डाल रहे हैं और एसएचओ है वो। आप देखो पुलिस की उनका मानसिकता देखिए कि आप बच्चों के विरुद्ध क्या कर रहे हैं। वो जितने लोग थे वो प्लांटेड थे, वो स्टूडेंट नहीं थे। जिन्होंने भी ये बस जलाई, ये कराया, वो सब बीजेपी के प्लांटेड लोग थे। उन्होंने उसको बदनाम करने के लिए, इस प्रोसेशन को बदनाम करने के लिए, वो तो बेचारे कितने बच्चे आए थे छोटे, कहाँ से, चंदौली से मैं देखा इतने आ रहे हैं सब। मैंने वीडियो देखता था तो वो तो सब स्टूडेंट थे, वो उनके लिए लड़ने आए थे, अपनी जो दुख था व्यतीत करने आए थे, मगर इन्होंने करने नहीं दिया और उनको मारा, ये किया। डंडे में लकड़ी लगा रखी है, लेडीज़ को कितना मारा। को तो लड़की के आई थिंक उसकी डेथ हो गई, क्या कुछ पता नहीं लगा, वहीं पर जगह पे गिर गई थी दिल्ली में। क्या हुआ पता नहीं। इवेंचुअली गोदी मीडिया ने सब छुपा रखा, कितने हॉस्पिटल गए, क्या गए, बोल नहीं सकते। मगर बहुत ही गलत इनका व्यवहार था दिल्ली पुलिस का। नीट पेपर की लीक पर अब जाके जब इस्तीफ़ा जो है वो अब सामने आया है, क्या आपको लगता है कि अब जाके सिस्टम में सुधार आएगा? मैं तो सोचता हूँ आना चाहिए। प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। जैसे अपने राहुल जी ने कहा, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, आप देखिए कभी पुलिस में कुछ भी होता है एसएचओ को सस्पेंड करते हैं या कमिश्नर को करते हैं, तो कौन है हेड? कौन है? ये हैं होम मिनिस्टर है, उनको करना चाहिए, उनके पर एक्शन लेना चाहिए। ये सब उनके नेतृत्व में, उनके ऑर्डर पे हो रहा है, वो खुद थोड़ी कर रहे हैं। ये सब कुछ सिखाया बताया जाता है, ये करो वो करो, ये सब उनका है। और आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली प्राइम मिनिस्टर ने, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हमारे राहुल जी ने 120 कॉन्फ्रेंस ली और सामने खुल के बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वही होता है, वो सच्चाई होती है। वो हमेशा सच बोलते हैं और सच से डरते नहीं है, सच का सामना करते हैं। और ये बीजेपी आपके प्राइम मिनिस्टर ना सच बोलते हैं और ना सच का सामना करते हैं। देश में नीट के पेपर जो हैं वो लीक होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है जब से 2014 का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से ये पेपर लीक के आंकड़े जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बढ़ते चले। जब से ये आए पता नहीं क्या करते हैं, जान के करते हैं, इनको क्या इनका उद्देश्य होता है ये मालूम नहीं, बट ये सबसे लीक होते ही जा रहे हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब से हमेशा लीक होते ही जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन्होंने भी अपना मत जो है वो व्यक्त किया है। यहाँ पर उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से इनके बीजेपी का कार्यकाल जब से शुरू हुआ है तब से पेपर के लीक भी है शुरू हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने और ऑपोजिशन के सारे लीडर्स जो है वो इस निर्णय का स्वागत करते हैं जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज अपना इस्तीफ़ा जो है वो देश के सामने रखा है। ऐसे में आपका क्या मत है? हमारे कमेंट सेक्शन में वीडियो के ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा रियल खबरें पॉडकास्ट।